प्रदेश भर में सावन के दूसरे सोमवार को लेकर के श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। रात से ही शिवालयों के बाहर लगी कतारें, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देहरादून के रजिस्ट्री कार्यालय में अभिलेखों में की गई जालसाजी की जांच करेगी एसआईटी की टीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश। पंच केदार में से एक प्रभु मध्य महेश्वर को लेकर के सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसे देवद बीकेटीसी ने केदारनाथ मंदिर में मोबाइल ले जाने पर लगाए प्रतिबंध। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाई रोक। मोबाइल का इस्तेमाल करने पर उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में जारी किया अलर्ट। दून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, चमोली में भारी बारिश की संभावना। पहाड़ मैदान के लिए भारी पड़ सकते हैं अगले 4 दिन। देश के अधिकतर पहाड़ी और मैदानी राज्यों में 4 दिन अत्यधिक बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। देहरादून से खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। बता दें कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद अग्निपथ। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अग्निपथ योजना से युवाओं को लाभ मिलेगा। तो कांग्रेस मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे इस दौरान। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अग्निपथ योजना से युवाओं को कोई लाभ नहीं, गोदियाल ने बयान दिया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काल हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, जिस तरह से बताया जा रहा है कि संयुक्त बैठक हुई, क्या कुछ बताएंगे? देखिए, कांग्रेस अग्निपथ योजना के विरोध में पूरी तरीके से उतार चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि वो इस योजना के विरोध में पदयात्रा निकालेगी और इस पदयात्रा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी संभवतः इस पदयात्रा में उपस्थित रह सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो आज इस अग्निपथ योजना को लेकर के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की संयुक्त प्रेस वार्ता थी। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अग्निपथ योजना से जो देश को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के बारे में बताया गया है। साथ ही गणेश गोदियाल ने माफ कीजिएगा, भाजपा को ये चैलेंज दिया है कि अगर जब अग्निपथ योजना इतने ही युवाओं के हित में है तो सरकार अग्निपथ योजना के फायदे गिनाए। और उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी योजना के जो नुकसान है, इसके नुकसान को लेकर के घर घर तक जाएगी, पदयात्राएं निकाली जाएगी और पदयात्रा के माध्यम से योजना से नुकसान हो रहा है। अंकित, तो जिस यात्रा की योजना कांग्रेस बना रही है वो सिर्फ और सिर्फ अग्निपीर के लेकर के होगी या फिर कुछ और भी बातें होंगी इसमें? देखिए, इसमें प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ योजना को रखा है हारिस। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी जोर देगी। मसलन इसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात करें, बेरोजगारी की बात करें या उत्तराखंड के विकास की बात करें, उत्तराखंड को बचाने की बात करें, तो ऐसे तमाम अन्य स्थानीय मुद्दे भी हैं जिसको कि कांग्रेस पार्टी इस पदयात्रा के माध्यम से उठाएगी। लेकिन अग्निपथ योजना को कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता के साथ रखा है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरे चौथे घर में एक जो व्यक्ति है वो सेना से जुड़ा हुआ होता है। तो एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश हमारा उत्तराखंड कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए उत्तराखंड राज्य में बड़ी स्तर पर पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं।
ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो अहम जानकारी आपको बता रहे थे। खबर नैनीताल से, जहां पर काला ढूंगी रोड में कड़गड़ के समीप पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर के 200 मीटर खाई में गिर गई। बता दें कि जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार देर रात पर्यटक नैनीताल घूमने के बाद काला ढूंगी रोड से वापस लौट रहे थे, तभी कार कड़गड़ में समीप अनियंत्रित होकर के 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस टीम ने रेस्क्यू करके अभियान चलाया और रस्सी के सहारे 200 मीटर गहरी खाई में गहरी खाई में उतर करके कड़ी मुश्किल के बाद खाई में गिरी पर्यटकों की सिलेरियो कार सवार 7 पर्यटकों को खाई से बाहर निकाला। ओके रेडी, चलो यार, चलो दोस्तों, ओके रेडी, चलो यार, चलो दोस्तों। खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला में नए तहसील परिसर में एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी के आह्वान पर बार संघ, व्यापार संघ के साथ तमाम विभागों ने मिलकर के परिसर में विभिन्न प्रजाति के दर्जनों पौधों का रोपण करते हुए हरियाली का संदेश दिया। बता दें कि इस अवसर पर मैती आंदोलन के संस्थापक कल्याण सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि आज मैती आंदोलन की एक परंपरा बन गया है। वहीं इस अवसर पर डोईवाला के एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने हरेला पर्व के अवसर पर परिसर में हुए कार्यक्रम में भी सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब की पहल से ही संभव है, जिसके लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में हरेला लोक पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर भी डोईवाला में हम नया तहसील भवन बना है और इसमें पर्याप्त जगह है, तो सभी लोगों ने विचार किया कि यहाँ पर हम इस पर्व का आयोजन करें। उसमें हमारे तमाम संगठन, व्यापार मंडल है, बार एसोसिएशन है और समाज सेवी संगठन है, राजनीतिक दल के लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, नगर पालिका के लोग हैं और विभिन्न विभागों के लोग, जैसे वन विभाग है, उद्यान है, राजस्व है, पुलिस है, होमगार्ड है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, विकास विभाग के लोग हैं। तो सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर मना रहे हैं। हमने 51 पौधों का लक्ष्य रखा था कि 51 पौधे हम यहाँ पर शुभ अंक है और हरेला लोक पर्व अभी इसका उद्घाटन भी होना है तहसील का। जिस तरह से पूरे उत्तराखंड की एक विरासत रही है, जैसे हंसा धनाई गौरा देवी ने कभी जंगलों को बचाने के लिए जंगलों से लिपट गई थी और एक बुरा जबरदस्त आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था। उसी क्रम में आज जिस तरह से ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है और तमाम ग्लोबल वार्मिंग की बातें चल रही हैं, उसमें इस तरह के आयोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं और मुझे लगता है इसमें हर किसी को बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करना चाहिए। और इसी को लेके आज उप जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार जो ये कार्यक्रम का कॉल किया गया है, इसमें प्रबोधन बार एसोसिएशन भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। खबर पौड़ी जिले से है, जहां पर सतपुतली क्षेत्र में 2 युवती न्यार नदी में बह गई। बता दें कि जिसके बाद पुलिस टीम ने और राजस्व टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बता दें कि दोनों युवतियों के शव पुलिस टीम और राजस्व टीम ने घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर न्यार नदी से बरामद किए। दोनों युवतियों का अचानक पैर फिसल गया था, जिससे वो दोनों नदी में बह गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवती के शव को पुलिस और राजस्व टीम ने बरामद किए। बताया जा रहा है कि एक युवती रूबी निकाल दिया गया है, ओडल सेण, जबकि दूसरी युवती अदिति चैलू सेण द्वारी खाल की रहने वाली है। दोनों युवतियों के पंचनामा भरे जाने की कार्रवाई शव परिजनों को सौंप दिए गए। 2 लड़कियां सुबह सुबह ओडल सैंड की जलाभिषेक करने गई थी। उससे पहले स्नान के लिए मधुगंगा नदी में उतरी, जहां से अचानक पैर फिसलने से बह गई। एक को स्थानीय तैराक गणेश द्वारा निकाल दिया गया है, वहीं दूसरे को सतपुली में पूर्वी नहर के निकट खड़ा हूँ, पुल के निकट,
और बेहद दुखद खबर आज सामने आ रही है। दंगलेश्वर महादेव मंदिर में दो लड़कियां सुबह सुबह ओडल सैंड की खबर लक्सर से, जहां पर लक्सर तहसील के 33 गांव पिछले 5 दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। नगर के मेन बाजार के अलावा लक्सर लोको बाजार, आदर्श कॉलोनी, विकास कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, वैशाली शिवपुरी, न्यू केशव नगर, शुगर मिल कॉलोनी में रहने वाले 2 दर्जन से अधिक बाढ़ पीड़ितों ने राधा कृष्ण मंदिर में शरण ले रखी है। पीड़ित बताते हैं कि उनकी कॉलोनी में अभी भी 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ आने से समय उनके खाने पीने के साथ साथ पहनने ओढ़ने के कपड़े तक खराब हो गए, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि प्रशासन से उनको खाने पीने का सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। हालात है वहाँ पे। जब से हम सुबह 5 बजे पानी आ गया था, वहाँ से सुबह 7 बजे बहुत मुश्किल से निकले और वहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। मगरमच्छ भी आए हुए हैं वहाँ 2-3, और हम कुछ नहीं पहन के आए। एक जोड़ी कपड़े हैं जो पहन के आए, सब ऐसे ही आ गए वहाँ से, कुछ नहीं लेके आए। सब कुछ यूं ही है, सब बर्बाद हो गया। सब में पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा पानी भरा है, वहाँ पे हम जा भी नहीं सकते। कुछ नहीं रहा है। जैसे एक बंजर जमीन होती है ना, वो वहाँ का हाल हो चुका है। अब जो कुछ भी हमें आशा है वो प्रशासन से है, वो करे। और बाकायदा वन विभाग की टीम भी वहाँ पे जानी चाहिए। जब वहाँ पे मगरमच्छ देखे गए हैं, 2 बच्चे देखे गए हैं, बता रहे एक बड़ा मगरमच्छ भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि पानी वहाँ इतना है, ये नहीं पता कि किसी घर के अंदर ही चला जाए। वहाँ पे कुछ नहीं पता है। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, इतना कह सकते हैं यहाँ पे आ गए, प्रभूषण मिल गई हमें, जब बहुत अच्छी बात है। पर प्रशासन इस पर क्या स्टेप उठाए, हमें चाहिए कि प्रशासन इस पर थोड़ा गौर करे और अच्छे से काम करे। खबर हल्द्वानी से, जहां पर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के वार्षिक चुनाव में लगातार दूसरी बार नवीन चंद्र वर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष तथा प्रकाश चंद्र मिश्रा को निर्विरोध महामंत्री चुना गया। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रमोद गोयल ने दोनों पदाधिकारियों के नामों की घोषणा करते हुए उनका फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नैनीताल मार्ग में कटगढ़ के पास पर्यटकों से भरी कार गहरी खाई में गिर गई। मिली जानकारी के अनुसार कार नैनीताल से कालाढूंगी की तरफ आ रही थी, जिसमें कुल 7 लोग सवार थे। बता दें कि जो कि सभी गोरखपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं रामनगर सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि कालाढूंगी पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा घटकड़ में 200 मीटर गहरी खाई से वाहन कर रेस्क्यू करके घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाढूंगी लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया है। वहीं अन्य रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देख करके उन्हें हायर सेंटर रेफर हल्द्वानी के लिए रेफर किया है। इसी को भी टाइट करो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर के राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाएं बनी हुई हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के खाली पदों को भरने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता नए दायित्व मिलने को लेकर के उम्मीदें जता रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार गिरने की भविष्यवाणी करने में लगी है। कैबिनेट विस्तार को लेकर के क्या है सियासी पायदान, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
जब लोगों ने मोदी सरकार में और कांग्रेस के कामों को जब याद कर रहे हैं ना, तो लग रहा है कि कांग्रेस काफी बेहतर थी। लगातार 14 के बाद से कुछ हुआ भी नहीं। सारे मुद्दे जो है आम पब्लिक के सिर के ऊपर से उतर जाते हैं, या फिर भ्रष्टाचार के इतने मुद्दे रहे। तो वहीं कांग्रेस की भविष्यवाणी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष कुमार भारतीय जनता पार्टी का एक अंदरूनी मुद्दा है, वो रूटीन है। हमारे एक मंत्री का देहांत हुआ और पुराने भी हमारे अभी कुछ मंत्री के पद खाली हैं, तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो सरकार में स्वाभाविक रूप से मंत्री नए आते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग तो हमेशा टपके के इंतजार में रहते हैं, अपना घर संभलता नहीं। आज ना सत्ता में है, ना इनके अपने विधायक ज़्यादा हैं, लेकिन उन विधायकों के भी गाए बाहे भाजपा में जाने की चर्चाएं चलती रहती हैं। अपने नेताओं में एक केंद्र की राजनीति करता है, दूसरे प्रदेश की राजनीति करते हैं और एक दूसरे की इतनी टांग खिंचाई करते हैं कि जनता में ये हंसी के पात्र बन गए हैं। तो आज इन्हें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रोज नए मुकाम हासिल कर रही है और प्रदेश की और देश की जनता का इतना प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उस जलन में इस तरीके की बातें ये करके कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो कुंठा है उस सीधा चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर किसान सम्मान एवं लाभार्थी कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान सम्मान एवं लाभार्थी योजना कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तमाम किसानों को सम्मानित करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच पर इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। देहरादून से लाइव आपको बता रहे हैं तस्वीरें, जहां पर किसान सम्मान एवं लाभार्थी योजना कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम किसानों को सम्मानित किया है और अब जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, सुनने वाली बात होगी। तो आपको बता दें, देहरादून से तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। बता दें कि किसान सम्मान एवं लाभार्थी की योजना कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और जनता के समक्ष अपना संबोधन करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं। किसान सम्मान एवं लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम अभी आपको धर्मपुर क्षेत्र के बहुत ही जुझारू एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी और आपके कार्यक्रम का जिन्होंने ये संयोजन किया है, अध्यक्ष कृषि उत्पादन मंडी समिति देहरादून भाई कुलदीप पटोला जी
भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के और वरिष्ठ एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, देहरादून शहर के महापौर आदरणीय सुनील उनियाल ग्रामा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल गोयल जी, किसान मोर्चा उत्तराखंड के अध्यक्ष भाई जोगिंदर सिंह कुंडीर जी, आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री रतन सिंह चौहान जी, मंडी समिति के उपाध्यक्ष आदरणीय त्रिलोक सिंह बिस्ती जी, मंचासीन हमारे सभी नेतागण, मंडी कृषि उत्पादन मंडी समिति के प्रबंध निदेशक श्री आशीष भटगई जी एवं सभी हमारे कृषि विभाग और मंडी समिति से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहन, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी वार्डों के अध्यक्ष एवं दूर दूर से आज इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आपने विनोद चमोली जी को और भाई कुलदीप पटोला जी को बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत शानदार कार्यक्रम और जहां तक की नजर जा रही थी, क्योंकि बरसात होने के कारण से कुछ लोग पीछे से अंदर चले गए हैं, जहां तक की नजर आ रही थी वहां तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। और मेरे पास जब कुलदीप पटोला आए थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब चमोली जी और हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक कार्यक्रम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो मैं ये सोच के यहाँ पर कार्यक्रम में आया था कि अगर ये किसानों का कार्यक्रम कर रहे होंगे, लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे होंगे, तो 200 लोग होंगे, 400 लोग होंगे या 500 लोग होंगे। और मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ कि ये तो 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 भी नहीं, बल्कि कई हजारों में लोगों की संख्या यहाँ पर आई हुई है। मैं आप सभी लोगों को आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और साथ ही जहां आप सबको देखकर एक उत्साह का वातावरण, एक उमंग का वातावरण यहां पर दिखाई दे रहा है, वही आपकी उपस्थिति को देखकर भगवान इंद्रदेव भी आपको साक्षात अभिनंदन कर रहे हैं और अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत देख रहे हैं और ऐसा भारत जो आज पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने का काम कर रहा है, जिसमें नया विज्ञान है, नया अनुसंधान है, नया कौशल है और नया इनोवेशन है और कल के नए भारत का तेजी से निर्माण हो रहा है। भारत तेजी से आज दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत मोदी जी के नेतृत्व बन रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। उसके आधार पर देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि में तमाम सारे अनुसंधानों को जोड़कर जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था और उसमें उन्होंने जय अनुसंधान जोड़कर हमारे लिए एक और नया मार्ग प्रशस्त किया है। भाइयों बहनों, इस दिशा में आप तेजी से विचार सहित इसकी प्रधानता को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरगामी विजन के तहत आज आत्मनिर्भर भारत हर दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तराखंड के बने हुए उत्पाद आज दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। वोकल फॉर वोकल पर हम तेजी से ध्यान दे रहे हैं, तेजी से जोर दे रहे हैं। एक जिला दो उत्पाद,
इस प्रकार का जो कार्यक्रम राज्य सरकार ने चलाया है। तो आपने देखा देहरादून में किसान सम्मान एवं लाभार्थी कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।